प्लानिंग कैसे करनी है वो भी आपको पता चल जाएगा। तो इस पूरे ऐप का मैं आपको रिव्यू देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कितना काम का आपके लिए ये ऐप हो सकता है दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। पूरे इस ऐप का रिव्यू हम करने वाले हैं, साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन में इस ऐप की लिंक भी गिवन है, आप वहाँ पर से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसका जो हम आपको बताने वाले हैं वो फीचर आसानी से आप इसमें यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इसके ऐप का मेजर यूज़ क्या है दोस्तों। तो आजकल आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे शेयर मार्केट में अवेयरनेस बढ़ रही है, लोगों का मार्केट में रुझान बढ़ रहा है, लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डीमैट्स अकाउंट ओपन करते हैं। तो डीमैट अकाउंट ओपन जब आप करते हैं तो उसके अलावा आपके पास शेयर में और इन्वेस्ट करने का क्या तरीका है जो थोड़ा सेफ होता है दोस्तों। तो वो होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में आजकल आप देखेंगे तो बहुत प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कराते हैं और फिर उसके बाद आप इसी तरीके का दोस्तों ये एक ऐप है और हम इसके बारे में बात करें क्योंकि ये मार्केट से लिंक्ड है दोस्तों। ये एंजल वन का मोबाइल ऐप है दोस्तों। एंजल ब्रोकिंग को आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो अगर आपका पहले तो डीमैट अकाउंट नहीं है एंजल ब्रोकिंग में तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। अगर आप हमारी रेफरल लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करते हैं दोस्तों तो आपको फर्स्ट मंथ की ब्रोकरेज फ्री, साथ ही साथ 1 साल की एएमसी फ्री और आपका अकाउंट ओपनिंग बिल्कुल फ्री है। और उसी के साथ साथ इस ऐप का भी जो यूज़र इंटरफेस है वो सब कुछ आपके लिए फ्री में मिल जाएगा। तो चलिए अब इस ऐप का रिव्यू करते हैं दोस्तों। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। जैसे ही आप इसमें दोस्तों ऐप में लॉगिन करते हैं तो इस तरीके का कुछ यूज़र इंटरफेस दिखाई देता है जो आप इस तरीके से आपको दिखाई देगा। इस ऐप का डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप इसको जाकर प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर आपकी कुछ वैल्यू दिखाई दे रही होगी, जो भी आपका पैसा होगा वो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। तो आपको किस तरीके से इसका ऐप का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप देखेंगे आपके ये रुपए के अलावा यहाँ पर एक लिखा है बिग सेविंग अकाउंट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, एक बार बना है जिसको आप इधर खिसकाएंगे तो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं और अगर इधर की तरफ खिसकाएंगे तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि बिग सेविंग अकाउंट का क्या मतलब है। जैसे ही मैं इस बिग सेविंग अकाउंट पे क्लिक करता हूं दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं कि अभी जैसे कि कह रहा है कि इसमें अभी कोई आपका अमाउंट इसमें नहीं है बिग सेविंग अकाउंट में। तो बिग सेविंग अकाउंट का मतलब क्या हुआ, स्टार्ट इन्वेस्टिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो आप इसमें जितना चाहें दोस्तों उतना पैसा रख सकते हैं। अब इसमें फ़ायदा क्या है मुझे पैसा रखने का, मैं अपना पैसा बैंक अकाउंट में रखता हूँ या फिर अपने पास कैश में रखता हूँ। यही दो ही ऑप्शन होते हैं इंसान के पास, या तो घर में पैसा रखेगा या फिर सेफ्टी के लिए बैंक अकाउंट में रखेगा। बैंक अकाउंट में पैसा रखने का मतलब ये होता है कि लिक्विडिटी आसान होती है। आपको पैसे की ज़रूरत पड़ी, आपने एटीएम से पैसा निकाला या फिर बैंक में जाके पैसा निकाला, इजीली आपको पैसा मिल जाता है दोस्तों। लेकिन होता क्या है, जनरली हम इस पर क्लिक करते हैं, फिर मैं बताता हूँ अब मैं दोनों में डिफरेंस की। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए आपको पता चलता है कि आजकल आप किसी भी बैंक अकाउंट में जाएंगे, चाहे पीएनबी हो, एसबीआई हो, गवर्नमेंट का कोई भी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक्स भी हों, तो वो आपको जो इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं वो कितना 3 से 4% इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं। ठीक है। वहीं बिग सेविंग अकाउंट में आपको क्या मिलता है दोस्तों, इसमें 6 से 8% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाता है। अब आप बोलेंगे कैसे, और बैंक से तो मैं पैसा आसानी से निकाल सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पैसा आसानी से निकाल सकता हूँ? तो देखिए मैं हाउ इट वर्क्स पे क्लिक कर रहा हूँ। तो बैंक्स दोस्तों आपको 4% रिटर्न देते कैसे हैं। सेविंग अकाउंट में आपने पैसा डाला, आपको 4% का उन्होंने इंटरेस्ट रेट दिया, लेकिन वो कैसे देते हैं, बैंक इन्वेस्ट करते हैं इनको अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट एंड फंड में और वो कमाते हैं वहाँ से 7 से 8% और आपको 4% दे देते हैं। तो ये आसान हो जाता है उनके लिए। वहीं इसमें क्या होगा दोस्तों, बिग सेविंग अकाउंट में ये होगा आपका, उसमें ये आपका जो पैसा रहेगा दोस्तों वो लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें आपको 8% तक आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। यानी होगा क्या, और इसमें दूसरी सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों कि जैसे बैंक अकाउंट में लिक्विडिटी होती है, लिक्विड फंड्स में भी होती है। आप जस्ट क्लिक करेंगे और आपका पैसा, उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो कोई इंस्टेंट विड्रॉल हो जाता है, तो आपकी लिक्विडिटी भी बनी रही, वहाँ पर कोई पेपरलेस अलग से कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे अच्छी बात होती है कि कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता कि आपको कोई इतने महीने होल्ड करना ही है या इतना, आप चाहें आज इन्वेस्ट किया आपने, 2 दिन बाद या कल ज़रूरत पड़ी तब भी निकाल सकते हैं दोस्तों। तो ये फ़ायदा होता है लिक्विड फंड्स का। तो हाउ इट्स वर्क्स में मुझे पता चल गया। दूसरा जो सबसे बड़ी फैसिलिटी है दोस्तों, इंस्टेंट 24/7 विड्रॉल। आपको ऐसा नहीं कि रात है तो नहीं निकलेगा, किसी भी टाइम ये निकाल सकते हैं। लिमिट दोस्तों क्या है निकालने की, मैं आपको बता देता हूँ कि एक दिन में आप, जैसे आप मान लीजिए 1 लाख रुपए उसमें डालते हैं, तो आप इजीली 90% पैसा यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, 50,000 या फिर 90% जो भी वैल्यू होगी आपकी वो आपका इंस्टेंटली आ जाएगा। और जो रिमेनिंग 10% है वो आपका दोस्तों 24 आवर्स बाद आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये इसकी कुछ अच्छी फैसिलिटी होती हैं, आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा है, इसलिए बिग सेविंग अकाउंट में आपका इसको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। बिग सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट करने का फ़ायदा ये होता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, देखिए ये तो हो गया बिग सेविंग अकाउंट, आपने मतलब जो बैंक का पैसा है आप उसको यहाँ पर रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से अल्ट्रा शॉर्ट टर्म डेट फंड में, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करेंगे, जहाँ पर रिस्क भी बहुत लोगों के आसपास होती है, बहुत
बहुत लोअर रिस्क होती है और आपको रिटर्न भी बैंक एफडी से ज़्यादा या बैंक इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा देखने को दोस्तों मिल जाते हैं। अब दोस्तों इसके अलावा जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए म्यूचुअल फंड्स का है, टैक्स सेविंग का है, गोल्स का है, फाइनेंशियल प्लानर का है और उसके बाद पोर्टफोलियो। तो मैं आपको बारी-बारी से सब ये बताने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट की बात करते हैं तो उसमें आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? देखिए म्यूचुअल फंड में बहुत सारी एएमसी हैं। जैसे आजकल ब्रोकर का चुनाव करना बड़ा डिफ़िकल्ट हो गया है कि किस ब्रोकर में अकाउंट खोलें। उसी तरीके से डिफरेंट एएमसी हैं, एसबीआई एएमसी, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, निप्पॉन इंडिया, यूटीआई, टाटा, रिलायंस और ना जाने कितनी ही एएमसी दोस्तों ऐसी हैं कि लगातार अपनी आती जा रही हैं। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा? और दूसरी बात ये होती है कि हर एएमसी में जो स्कीम रहेगी, ब्लू चिप स्कीम, लार्ज एंड मिड कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, तो मैं कैसे सेलेक्ट करूँ दोस्तों? तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड्स पे सेलेक्ट किया, तो इनकी जो एडवाइजरी है यहाँ पे देख सकते हैं आप, ARQ 5 स्टार, आपको यहाँ पर ये बताती है कि अभी सबसे अच्छा फंड कौन सा इन्वेस्ट करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों आप कहाँ पर, आप जब भी गूगल पे चेक करते हो कि कहाँ मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आपको 2 चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, एक तो क्रिजिल, दूसरा वैल्यू रिसर्च। तो उनकी रेटिंग भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाती है। क्रिजिल की रेटिंग भी देखिए, इसमें 5 स्टार है, वैल्यू रिसर्च पे भी देखेंगे तो 5 स्टार है। और दोस्तों ऐसा नहीं कि परमानेंट बनी रहती है, जब लगता है कि फंड में कुछ चेंज हुए हैं तो वो अपना फिर से इसको एनालाइज करते हैं, उसकी अकॉर्डिंग रैंकिंग आपको देखने को मिलती है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप ये फंड देखेंगे तो इसमें भी देखिए 5 स्टार रेटिंग है। इसमें मॉर्निंग स्टार ने भी इसकी रेटिंग दी है 4 और इसका एनुअल रिटर्न्स भी यहाँ पर दिए गए हैं कि 1 साल में से 9.7% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स का देखें तो 18.3% का है और 5 ईयर्स का देखें तो 12.3 का कंपाउंडेड इंटरेस्ट रिटर्न आपको यहाँ पर देखने को मिलता है दोस्तों। स्कीम की साइज भी यहाँ पर दी गई है कि इस स्कीम की साइज लगभग 5,291 करोड़ है, इसकी 32,524 करोड़ है। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वो फिल्टर मिल जाते हैं दोस्तों, सारी एएमसी आपको यहाँ मिल जाएंगी। ऐसा नहीं किसी एक एएमसी का आप इन्वेस्ट करना चाहें तो वो मिलेंगे आपको, सारी एएमसी के जो भी टॉप क्लास फंड है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। जैसे आप इक्विटी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देख सकते हैं दोस्तों, वहीं पर अगर बैलेंस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड फंड होते हैं। आप डेट फंड में कम रिस्क लेना चाहते हैं, डेट फंड्स भी देख सकते हैं। जैसे मैं डेट फंड्स पे क्लिक करता हूँ तो आपके लिए कौन से बढ़िया डेट फंड्स हैं वो आप देख सकते हैं। आईसीआईसीआई प्रू बैंकिंग एंड पीएसयू डेट ग्रोथ, ये 5 स्टार इसकी भी रेटिंग है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर आपके लिए फ़िल्टर करना आसान हो जाएगा, आप एएमसी इधर उधर देखना नहीं पड़ेगा कहीं पे, सारी जो अच्छी एजेंसी हैं उनकी रेटिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब देखिए नीचे यहाँ पर रिटर्न कैलकुलेटर दिया गया है, हर महीने करते हैं दोस्तों इसमें। और आप लगातार सपोज़ कीजिए आप 30 ईयर्स, आप मान लेते हैं कि आप अभी यंग हैं, 24-25 साल के हैं और आप प्लान करते हैं कि अपनी रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हैं, मतलब मेरे पास मान लीजिए 30 साल हैं और आप 30 ईयर्स के भी हैं और 60 ईयर में आप रिटायरमेंट प्लान करते हैं तो आपके पास 30 साल हैं। अगर आप इसको 10,000 रुपये एवरी मंथ डालते हैं इसमें, तो दोस्तों आपका इन्वेस्टमेंट होता है 36 लाख के आसपास और आपकी प्रोजेक्टेड जो वैल्यू हो सकती है दोस्तों वो 3.4 करोड़ के आसपास हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कंपाउंड इंटरेस्ट का बेनिफिट आपको इसमें मिलता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट में, म्यूचुअल फंड में। अगर आप लमसम भी करना चाहते हैं तो इकट्ठा पैसा भी डाल सकते हैं। लमसम मान लीजिए मैंने इसमें 1 लाख रुपए का किया और मैं 30 ईयर्स तक भी उसको इन्वेस्टमेंट रहने दूँ उसका, तो भी देख सकते हैं दोस्तों कि वो वैल्यू लगभग 34.24 लैक्स हो जाती है, जो 1 लाख की वैल्यू है और 30 साल इन्वेस्टेड रहे। वहीं आप नीचे कंपेरिजन भी देख सकते हैं कि अगर आप ये बैंक एफडी में भी डालते हैं तो ये पैसा लगभग 3,74,500 ही होगा और इक्विटी में 12.5% की इंटरेस्ट रेट से इन्होंने कैलकुलेट किया है, जो कि 30 साल में लगभग पॉसिबल है आसानी से। तो वो वैल्यू आपकी 34 लैक्स, अगर ये रिटर्न ज़्यादा हो जाता है तो ये वैल्यू 50 लाख के भी ऊपर निकल जाएगी। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं, यानी कि अपने जो भी फंड्स हैं वो ईजिली आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे और आराम से आपके लिए उसमें से फ़िल्टर करना बहुत आसान हो जाएगा और ईजिली आपको एक ही जगह पे आप अब अभी ऐसा होता है कि मान लीजिए आपने एसबीआई में एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, आईसीआईसीआई में एक स्कीम में इन्वेस्ट किया और एचडीएफसी में एक स्कीम में इन्वेस्ट किया, तो तीनों के पास आपको अलग अलग मोबाइल ऐप में लॉगिन करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी। यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, आपका जो पोर्टफोलियो होगा वो पूरा एक साथ आपको यहीं पे उसकी वैल्यू दिखाई देगी दोस्तों। तो ये एक सबसे अच्छी बात होती है। विड्रॉल करना होगा तो आसानी से आप एक ही जगह से विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये सब फैसिलिटी आराम से आपको म्यूचुअल फंड में यहाँ पर दोस्तों मिल जाती है। इस ऐप का नाम है एंजल बी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ पर छोटी सी एक अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस होगी, अगर आपके पास एंजल का अकाउंट नहीं है तो उसके थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट ओपनिंग की भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, तो वहाँ पर जाके फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। हमारे आपसे फ़ोन पे बात करेंगे और आपको जो भी प्रॉब्लम होगी हम वो सॉर्ट आउट आपकी करवाएंगे दोस्तों। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे दोस्तों टैक्स सेविंग, आजकल की लाइफ में दोस्तों टैक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी की सैलरी ज़्यादा होती है तो ऑब्वियस सी बात है टैक्स कटना स्टार्ट हो जाता है, तो आपको टैक्स किस तरीके से बचाने होते हैं। एक तो आप इंश्योरेंस के थ्रू बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं इंश्योरेंस में मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है
और आप चाहते हैं कि कोई टैक्स आपका म्यूचुअल फंड से बचे, तो वो भी आप यहाँ पर के थ्रू कर सकते हैं। आपको जानकारी दें कि ये वो स्कीम्स हैं जिसमें आप इन्वेस्ट करके अपना 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं दोस्तों। 1,50,000 ELS इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पर आप उतना टैक्स अपना बचा सकते हैं। तो ये वो स्कीम है, अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर अपने जब आप ITR फाइल करते हैं तो इनकी जानकारी आप वहाँ पर दे सकते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों ये होती है कि जब आप ITR फाइल करते हैं तो आपको बहुत सारी रिपोर्ट रिक्वायर्ड होती हैं। जनरली कैपिटल गेन स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होता है, तो वो सब भी आपको सबका सब यहीं पर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो टैक्स सेविंग की प्लानिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात होती है कि हम इन्वेस्ट कर क्यों रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं कि पैसा डाल देते हैं मार्केट में, लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि मैं क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ। अगर मैं आपसे ही पूछा हूँ कि आप पैसा उसमें डाल रहे हैं तो सबका आंसर होगा कि हम पैसा बनाने के लिए। लेकिन किस लिए आपको पैसा चाहिए, ये प्लानिंग किसी के पास नहीं होती। और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर रिजल्ट अच्छे देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए गोल्स पर मैं क्लिक करूँगा इसमें। जैसे ही मैं गोल्स पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारे दोस्तों मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएंगे कि आपका गोल क्या है। आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं तो ये तो सभी चाहते हैं। आप और क्या चाहते हैं, सेकंड इनकम जनरेट करना चाहते हैं, कि आप वैकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं, कि आपको बाइक खरीदनी है। ये शॉर्ट टर्म गोल हो सकते हैं दोस्तों। आप कार परचेज करना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स कोई आइटम परचेज करना चाहते हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बिजनेस के लिए फंड इकट्ठा करना है, या फिर रिटायरमेंट कोई प्लानिंग है आपकी, चाइल्ड की एजुकेशन आने वाली है, या फिर किसी आपके बच्चे की शादी वगैरह का आपका कोई गोल है, या फिर अपने बच्चे के लिए स्टेट यानी प्रॉपर्टी क्रिएट करना है दोस्तों। तो क्या आपका गोल है, तो मैं आपको एक गोल पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ दोस्तों रिटायरमेंट पे। तो अब मेरे पास ये देखिए ऑब्वियसली ये मेरी डिटेल कहाँ से ले लेगा, मेरे एंजल के अकाउंट से ले लेगा। वहाँ पर उनके पास सारी डिटेल है मेरी। तो मेरी करंट एज मान लीजिए यहाँ पे 30 ईयर्स है, ठीक है। अब मैं रिटायरमेंट कब चाह रहा हूँ, मैं 60 ईयर्स में रिटायरमेंट चाह रहा हूँ। ये मैं यहाँ पर डाल के यहाँ पर चेंज भी कर सकता हूँ मैं कब रिटायर होना चाहता हूँ। और मान लीजिए मेरा आज के टर्म्स में मेरा एक्सपेंस कितना है दोस्तों, 40,000 है आज के टर्म्स में। मतलब आज मुझे एक महीने में 40,000 रुपये की ज़रूरत होती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए। मान लीजिए मैं ऐसी किसी सिटी में रहता हूँ कि मेरा 40,000 में आराम से काम चल जाता है आज के टर्म में। तो दोस्तों 2052 में जब मैं 60 साल का हो जाऊँगा तो मुझे कितने कॉर्पस की रिक्वायर्ड होगी आज जैसी लाइफ जीने के लिए, 2,98,40,000 की। अब मैं इस गोल को, इसने गोल बता दिया कि आपके पास लगभग 3 करोड़ रुपए होना चाहिए 30 साल बाद, तब आज जैसी लाइफ पॉसिबल होगी। क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। आज के 40,000 30 साल बाद 40,000 रुपये नहीं रह जाएंगे दोस्तों। तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन एडजस्टेड है। आज के टर्म्स में 40,000 है, 30 साल बाद ये कुछ और वैल्यू होगी। तो इस हिसाब से मुझे 2,98,00,000 रुपये चाहिए, लगभग 3 करोड़ के आसपास। फिर जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा दोस्तों तो आप यहाँ पर देखेंगे कि इसने मुझे बताया लगभग, ये आपको सब कुछ कैलकुलेट करके बता देगा कि आपको लगभग कितनी की SIP करनी चाहिए, तो आप वो गोल अचीव कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि अब आपकी जो इंक्रीमेंटल SIP है वो 11,880 की होना चाहिए। अगर आपके पास कोई इसमें मान लीजिए आपने इन्वेस्ट कर रखा है एंजल में, आप उसको ऐड करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, तो उतना अमाउंट उसमें से कम हो जाएगा और थोड़ी वैल्यू ये कम कर देगा। तो मान लीजिए 11,880 रुपये की SIP मुझे करनी होगी। अब यहीं से दोस्तों नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड लिखा हुआ है। इस प्रोसीड पे मैं क्लिक करूँगा तो आगे मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे कि मुझे किस किस फंड में SIP करनी है, और आगे जाके आप कर सकते हैं। और अपने जो गोल हैं उनके अकॉर्डिंग आप इसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करेंगे तो आपका गोल चांसेस हैं, अच्छे खासे चांसेस बनते हैं दोस्तों। क्योंकि मार्केट में 100% तो कुछ नहीं बोला जा सकता, कि 99% चांस है कि आपका गोल आराम से अचीव हो जाएगा। अब इसी तरीके से किसी भी गोल पर जाके दोस्तों, जो गोल्स की लिस्टेड थी, आपका कोई भी गोल हो सकता है, बच्चे की शादी हो सकती है, उसको एजुकेशन हो सकती है, कोई वेकेशन हो सकती है, शॉर्ट टर्म में आपको कार खरीदनी है, तो आप उस पर जाके अपना गोल अपना देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर गोल्स अगर चेंज करने हैं या उसमें ऐड करने हैं कि रिटायरमेंट के अलावा कोई गोल है, तो आप ऐड मोर गोल्स पे क्लिक कीजिए और इस पर देख सकते हैं कि SIP की वैल्यूज़ में चेंज होती जाएगी दोस्तों। तो ये एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है और ये आसानी से आपको बता देता है कि आपकी आज की टाइम में क्या रिक्वायरमेंट है और आगे क्या हो सकती है। उसके अकॉर्डिंग आपको SIP अमाउंट भी बता देगा और वो फिल्टर भी कर देगा कि ये स्कीम आपके लिए सूटेबल रहेंगी दोस्तों। तो आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है दोस्तों। तो आप चाहें तो इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग। लोग गोल्स को और फाइनेंशियल प्लानिंग दोनों को कंफ्यूज हो जाते हैं दोनों में। फाइनेंशियल प्लानिंग और गोल्स दोनों अलग अलग चीज़ें हैं दोस्तों। फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब ये होता है
कि आपकी जो अभी एज है, धीरे-धीरे स्टेप बाय स्टेप मेरी कैसी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे सारे खर्चे आप पे खर्चे भी होंगे, आपके हो सकता है कोई ईएमआई चल रही हो, आप पे लोन चल रहा हो या पे कोई मेडिकल इमरजेंसी हो, तो उसके अकॉर्डिंग प्लान करना होता है। तो देखिए मैं इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग पे क्लिक करके दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको किस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लगभग एक ऐसी डमी बना रखा था। तो सबसे पहले आपके पास ऑप्शन आएगा ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का, ये आपसे कुछ डिटेल माँगेगा। तो इस पे क्लिक कर दीजिए। तो आपको बता रहा है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 मई 1992 है। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, वो बता दीजिए। आपका कोई बच्चा है तो यहाँ पर इंक्लूड कर दीजिए उसको कि यंग चिल्ड्रन है, कितने साल का है, वो सब आप बता दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए कोई नहीं है फिलहाल और मैरिड हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। आप किस सिटी में रहते हैं आप वो बता दीजिए। मान लीजिए न्यू दिल्ली में रहता हूँ, वो बता दीजिए। अभी आपकी मंथली इनकम आफ्टर टैक्स कितनी है? तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि 40,000 है, मान लेते हैं। आपकी वाइफ़ की या स्पाउस जो भी है, अगर आप लड़की हैं तो आप अपने हस्बैंड की डाल सकते हैं। आपकी स्पाउस की इनकम कितनी है तो आप अगर उनकी है तो डाल दीजिए, अदरवाइज़ इसको ज़ीरो फिल रहने दीजिए। अभी आपका लगभग महीने का खर्चा कितना है? आपको खर्चा जो बेसिक खर्चे होते हैं वो कितने में चल जाता है? तो 15,000। मान लीजिए आप पे कोई करंट में ईएमआई चल रही है, यानी आप लोन पे कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए। और जैसे ही आप इसको डन करेंगे दोस्तों, तो ये आपको बताएगा कि आपका स्कोर कितना है, आपको बताएगा कि हाँ आप ट्रैक पे हैं। अब आपने गोल्स भी सिलेक्ट कर लिया, आपका कोई गोल है अगर, तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या है दोस्तों, आपको गोल डिसाइड करने के। आपका कोई गोल है, अगर बच्चे होंगे तो बच्चे के लिए आपको देखिए पढ़ाई का गोल आ जाएगा, उसके बाद उसकी शादी का गोल आ जाएगा, तो आप उनको ऐड कर दीजिए। जो आपके शॉर्ट टर्म गोल हैं, आप कुछ कार प्लान कर रहे हैं, कहीं वैकेशन प्लान कर रहे हैं विदेश में घूमने का, तो वो वहाँ पर गोल डाल दीजिए। अब उसके बाद दोस्तों आपके पास इंश्योरेंस, अगर आप इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई आपने पॉलिसी ले रखी है एलआईसी की या किसी भी प्राइवेट कंपनी की, तो कितने का कवर दोस्तों आप चाहते हैं? मतलब कवर का मतलब ये होता है कि जनरली लाइफ इंश्योरेंस का मतलब दोस्तों वहाँ से पैसा कमाना नहीं होता। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपकी फैमिली आप पर कितना डिपेंडेंट है दोस्तों, कि अगर सपोज़ कीजिए कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है कि आप नहीं रहते हैं, तो आपकी जो कमाई है वो उससे फैमिली कितना चल रही है, तो कितना कवर आप चाहते हैं वो डालिए। तो आपको वो भी बता देगा कि कितना कवर रिक्वायर्ड है और लगभग कितना प्रीमियम आपको पे करना पड़ेगा। तो वहाँ पर ये डिटेल भी आ जाएगी। सिमिलर तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस में अगर आपको कोई कवर मिलेगा, अगर आपके पास कहीं और कोई इन्वेस्टमेंट है या लोन की कोई, अगर लोन आप पे कोई चल रहा है, तो वो आप यहाँ पर वहाँ पर कवर खरीदना आपको अभी जो वो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स में होगा, तो वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। जैसे कि देखिए इनका एक करीब इन्होंने इन्वेस्ट किया था इसमें 1,000 रुपये के आसपास, जिसकी करंट वैल्यू 1158 के आसपास। देखा जाए तो 15-16% का इसमें अभी रिटर्न चल रहा है। यूटीआई का मिड कैप कोई फंड है, इन्होंने लिया था, वो है। अगर आपका होल्डिंग्स ये है, इक्विटी की होल्डिंग्स भी आपको एंजल की यहीं पे दिख जाएगी। अगर कोई इक्विटी होल्डिंग्स होगी तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट, रिडीम और स्विच। इन्वेस्ट का मतलब होता है अगर इसमें मुझे और पैसा डालना है तो इन्वेस्ट पे क्लिक करूँगा। इस पैसे को मुझे अपने अकाउंट में वापस निकालना है तो रिडीम पे क्लिक करूँगा। और इस स्कीम से किसी दूसरी स्कीम में स्विच करना है तो मैं स्विच पे क्लिक करूँगा दोस्तों। तो आप आसानी से, बहुत ही सिंपल यूज़र इंटरफेस में इन्होंने दोस्तों ये बनाया है और आप इसका बेहतरीन फ़ायदा उठा सकते हैं अगर चाहें तो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप दोस्तों इसको आज ही डाउनलोड कीजिए। एंजल में अकाउंट नहीं है तो अकाउंट ओपन कीजिए, सारे बेनिफिट आपको जो मैंने बताए हैं वो मिलेंगे। अगर कोई डाउट है तो हमारा मोबाइल नंबर भी दोस्तों व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप उस पर जाकर भी हमसे कोई भी अपनी क्वेरी को दोस्तों पूछ सकते हैं। उसके बाद ये जो 3 डॉट्स बनी है दोस्तों, अगर आप इन पे क्लिक करेंगे 3 डॉट्स पर, तो आपको पता चलेगा कि वही आपकी कोई ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जो भी रही होगी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एसआईपी बुक, आपकी कितनी एसआईपी चल रही है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। कोई नया एनएफओ आता है, कोई नया फंड, म्यूचुअल फंड अपना न्यू फंड ऑफ लॉन्च करता है, तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अगर आपको ऐप में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई हेल्प की रिक्वायरमेंट है, तो आप दोस्तों हेल्प पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर कॉन्टेक्ट अस या फीडबैक भी दे सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट में आप देखेंगे तो एएमसी के स्टेटमेंट या फिर जो टैक्स में आप जब इनकम टैक्स अप्लाई भरते हैं अपना, तो कैपिटल गेन लॉस स्टेटमेंट जो भी होता है वो आपको रिक्वायर्ड होता है। तो वो आप यहाँ से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की